नमस्ते। तो आज मैं आप सभी को कर्म का सिद्धांत समझाऊंगी। देखिए, मैं आपको बड़ी सरल भाषा में कर्म का सिद्धांत समझा रही हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी। आप यह समझ लीजिए कि मुझे जो मिला वह मैंने ही दिया हुआ है। आपके जीवन में अगर दुख है तो समझ लीजिए कि मैंने भी दुख दिया हुआ है, इसीलिए मुझे दुख मिला है। आपके जीवन में अशांति है तो आप समझ लीजिए कि आपने किसी न किसी को अशांति दी हुई है, इसीलिए आपको अशांति मिली है। अगर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि है, आपके जीवन में आनंद है, तो आप समझ लीजिए कि मैंने भी किसी ना किसी को आनंद दिया हुआ है, सुख दिया हुआ है, इसीलिए मुझे मिला है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण समझाती हूँ। आप मेरे सामने बैठे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक गुलाब का फूल है। मैं वह गुलाब का फूल आपकी ओर फेंकूंगी तो आप क्या करेंगे? मुझे कांटे भेजेंगे क्या? नहीं, क्योंकि आपके पास कांटे है ही नहीं। आपके पास क्या है? मैंने फेंका हुआ गुलाब का फूल है, तो आप वही गुलाब का फूल मुझे फेंकेंगे। यही है कर्म का नियम। अगर मेरे पास कांटे हैं और मैं आपको कांटे फेंकूंगी तो आप क्या गुलाब का फूल फेंकेंगे? नहीं, क्योंकि आपके पास गुलाब का फूल है ही नहीं। तो आप मुझे रिटर्न क्या देंगे? कांटे ही देंगे। अगर मेरे पास एक पानी की बोतल है और वह मैं आपके ऊपर फेंकूं तो आप क्या करेंगे? वह ले लेंगे और फिर आप वही पानी की बोतल मुझे वापस करेंगे। यानी मैं जो दूंगी वही मुझे मिलेगा। यही है कर्म का नियम। मुझे जो चाहिए वही मुझे आपको देना है। मुझे शांति चाहिए तो मुझे आपको शांति देनी चाहिए, तो मुझे शांति मिलेगी। मुझे आनंद चाहिए तो मुझे आपको आनंद देना पड़ेगा, तो मुझे आनंद मिलेगा। मुझे सभी से निस्वार्थ प्रेम चाहिए तो मुझे सभी से निस्वार्थ प्रेम से जुड़ना होगा, तो मुझे भी निस्वार्थ प्रेम मिलेगा। आपका जीवन जैसा भी है, आप जिस भी परिस्थिति में है, वह आप ही के कर्मों के कारण है, यह स्वीकार कर ले। जब आपके जीवन में कुछ बुरा हो, अच्छा न हो, तो आप यह समझ ले कि यह मेरे कर्मों के कारण ही हुआ है। और अगर आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा हो, आनंद ही आनंद हो, उल्लास ही उल्लास हो, तो आप परमात्मा का धन्यवाद करें कि हे परमात्मा, यह सब तेरी ही कृपा से हो रहा है, यह सब तेरे ही आशीर्वचन से हो रहा है, जिससे कि आप मुक्त हो सकते हैं। आप परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि हे परमात्मा, तेरा बहुत धन्यवाद कि तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। जब भी बुरा वक्त हो तो परमात्मा को बिल्कुल भी फरियाद न करे कि हे परमात्मा, इतना बुरा वक्त तूने मुझे ही क्यों दिया, इतनी बुरी परिस्थिति तूने मुझे ही क्यों दी, इतने बुरे व्यक्ति तूने मुझे ही क्यों दिए। ऐसी फरियाद परमात्मा से बिल्कुल न करें। तब यही सोचे कि मुझे जो मिला, मुझे जो दुख मिला, वह मेरे कर्मों के कारण ही मिला है, और मुझे जो आनंद मिला, खुशी मिली, वह परमात्मा की कृपा से ही मिली है। तो इतना स्वीकार करने से आपके कर्म धीरे धीरे कट जाएंगे। आप अपने भूतकाल को याद मत कीजिए कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूँगा, इसने मेरे साथ वो किया मैं भी उसके साथ यही करूँगा, वो मुझे नहीं बुला रहा है तो मैं भी उसे नहीं बुलाऊँगा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मैं भी उससे बात नहीं करूँगा। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आपको फूल चाहिए ना, तो आप सामने वाले को फूल ही दीजिए, भले ही वह आपको पत्थर दे, क्योंकि आपको चाहिए फूल। आपको फूल चाहिए ना, तो आप सामने वाले को फूल ही दे, भले ही वह आपको कांटे दे। आपको जो चाहिए वही आपको सामने वाले को देना है। कोई आपसे राग द्वेष करे, कोई आपसे ईर्ष्या करे, तब भी आपको उससे राग द्वेष नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है। उससे आपको निस्वार्थ प्रेम से जुड़ना है, उससे आपको फूल ही देना है।
तो धीरे धीरे उस व्यक्ति में भी परिवर्तन आने लगेगा। और आपने फूल दिया है तो आपको भी फूल ही फूल मिलने लग जाएंगे। तो ऐसा करने से हमारे जो कर्म होते हैं वह कट सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक कन्या थी, तो उसके पिता के घर दान देने का महिमा बहुत था। उसके पिता सबको दान देते थे, बस देना ही उनका स्वभाव था। तो फिर एक दिन उस कन्या का विवाह हो गया और वह उसके ससुराल में आए। तो उसके ससुराल में उसके जो ससुर जी थे वह किसी को दान देते ही नहीं थे। दान दे तो उनके ससुर जी बहुत रूठ जाते थे। इसलिए इस कन्या को कहा गया कि हमारे घर में दान नहीं दिया जाता, तो तुम किसी को भी दान मत देना। लेकिन वह कन्या की तो आदत थी सबको कुछ ना कुछ देने की, और यहाँ पे ऐसा नियम था कि किसी को कुछ भी नहीं देने का। तो एक दिन उनके घर के सामने एक भिखारी आया और यह कन्या वहाँ खड़ी थी। तो भिखारी ने कहा कि मुझे कुछ दे दो खाने के लिए। तो कन्या ने कहा कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। तो यह बात उसके ससुर जी ने सुन ली कि अरे, यह कितना झूठ बोल रही है, मैंने कब इसे बासी खाना खिलाया और कब इसे उपवास कराया। आज भिखारी को कहा, कल सगे संबंधियों को कहेगी, कल उसके पिता के घर जाके कहेगी कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। उसके ससुर जी ने कहा कि चली जा तू अपने पिता के घर। और वह तो गई अपने पिता के घर। फिर थोड़े दिन बाद पंच बुलाया गया और वहाँ पे उस कन्या को और ससुर जी को बिठाया गया। कन्या ने कहा कि ससुर जी, आप जो समझ रहे हैं मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। ससुर जी ने कहा कि तूने तो कहा था कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे, मैंने तुझे कब बासी खाना खिलाया। फिर उस कन्या ने कहा कि ससुर जी, मैंने उस अर्थ में नहीं कहा, मैंने कर्म के अर्थ में कहा है कि इस जन्म में अभी आप जो खा रहे हैं, आप जो सुख शांति से रह रहे हैं, वह आपके पुण्य कर्मों के बैलेंस से ही रह रहे हैं। यानी आप पिछले जन्मों का बासी खाना ही खा रहे हैं। पूर्व जन्मों के बैलेंस से ही आप इस सुख शांति और ऐश आराम कर रहे हैं। लेकिन इस जन्म में आप दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, इस जन्म में आप किसी को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो आपके पुण्य कर्म अब बढ़ नहीं रहे हैं। और पुण्य कर्म जब पूर्ण हो जाएंगे तो आपको जो सुख शांति और वैभव भोग रहे हैं वह सब कुछ चला जाएगा, और फिर आपके पास यह जो है वह कुछ भी नहीं होगा। यानी अगले जन्म में आपको उपवास करना पड़ेगा, यानी फिर आपको इसी भिखारी की तरह दर दर भटकना पड़ेगा खाने के लिए, क्योंकि आपके पुण्य कर्म थे वह तो सब कुछ समाप्त हो गए। फिर ससुर जी को लगा कि बात तो सही है, पुण्य कर्मों के कारण मैं खा रहा हूँ, लेकिन इस जन्म में मैं कुछ भी दान भेंट तो कर नहीं रहा, तो आगे जा कर के मुझे भी उपवास ही करना पड़ेगा। इसलिए ससुर जी समझ गए और फिर उनके ससुर जी ने दान पुण्य करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनका पुण्य का बैलेंस बना रहे और आगे भी उन्हें ऐसी सुख शांति और वैभव मिलता रहे। तो यह कर्मों का खेल है। हम जो भोग रहे हैं वह हमारे पुण्य कर्म ही होते हैं। हमें अपने पाप कर्म भी भुगतने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान करें, मेडिटेशन करें, अपने भीतर उतरे, अपने स्वरूप को जाने कि मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूँ, मैं परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो हम जो भी कर्म करते हैं तो हमारा उन पे कर्ता भाव रहता नहीं। हम ऐसा नहीं कहते कि यह मैंने किया, हम यही कहते हैं कि यह जो हुआ वह परमात्मा की कृपा से ही हुआ। यानी जो पुण्य कर्म होते हैं उनसे भी हम बंधते नहीं,
और पाप कर्म हमारे हाथ से नहीं होते, क्योंकि अब हमारे भीतर शुद्ध चेतना है, पवित्र चेतना है, सबका अच्छा करने की भावना है। तो हमारे हाथ से पाप कर्म घटित ही नहीं होते, तो हम एक अकर्म की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां हमें कर्म बंधन लागू नहीं पड़ते। और जो धीरे थोड़े बहुत हमारे पिछले जन्मों के कर्म है, वह सद्गुरु के सानिध्य में सत्संग से, भक्ति से, भजन से कट जाते हैं और हम एक परम मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो यह मैंने आप सभी को समझाया कि कर्म का सिद्धांत कैसे कार्य करता है। तो अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।